बांदा जेल से गैंगस्टर रवि काना की जल्दबाजी में हुई रिहाई ने पूरे जेल प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। न्यूज स्टेट पर खबर चलने के बाद योगी सरकार एक्शन मोड में है और बांदा जेल के जेलर विक्रम सिंह यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और जेल प्रशासन ने कहां की बड़ी चूक, रिपोर्ट देखिए। नोएडा के चर्चित स्क्रैप माफिया और गैंगस्टर रवि काना को बांदा जेल से रिहा करना जेलर को भारी पड़ गया। जिस अपराधी को कोर्ट ने कस्टडी में रखने का आदेश दिया था उसे जेल प्रशासन ने बिना वक्त गवाए जेल से बाहर कर दिया। न्यूज स्टेट की खबर के बाद जेल विभाग ने माना कि यह गंभीर लापरवाही है। स्क्रैप माफिया रवि काना को संगठित अपराध चलाने के जुर्म में नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के आदेश पर गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद एक तकरीबन 20 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए। गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमे दर्ज हुए। दरअसल रवि काना पर स्क्रैप माफिया के तौर पर काम करने का आरोप है। जितनी भी कंपनियों से स्क्रैप निकलता है उनको डरा धमका कर अपने रेट पर स्क्रैप लेकर करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाने का आरोप था, जिसको लेकर नोएडा पुलिस कमिश्नर की तरफ से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की और रवि काना सहित उसके गैंग के दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। 29 जनवरी शाम 4:22 पर नोएडा सीजेएम कोर्ट ने रवि काना को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। शाम 6:38 पर बांदा जेल प्रशासन ने आनन फानन में रवि काना को रिहा कर दिया। शाम 6:42 पर सीजेएम कोर्ट का लिखित ऑर्डर बांदा जेल पहुंचा। हैरानी की बात यह है कि रिहाई से पहले रवि काना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी। सीजेएम कोर्ट में रिमांड पर सुनवाई चल रही थी और कोर्ट ने बी वारंट यानी कि प्रोडक्शन वारंट भी जारी कर रखा था। इसके बावजूद जेलर विक्रम सिंह यादव ने कार्रवाई की अनदेखी की और उसे रिहा कर दिया। स्क्रैप माफिया रवि काना को गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के बाद जब यहाँ की जेल में रखा गया तो पुलिस को शक था कि जेल में रहने के दौरान वो संगठित अपराध को लगातार चला सकता है, लिहाजा उसको बांदा जेल में ट्रांसफ़र कराया गया। लेकिन बांदा जेल में जब रिहाई का परवाना सामने आया तो उसके बाद एक विवाद शुरू हो गया। दरअसल जेलर के मुताबिक रिहाई के आदेश आने के बाद उसको तय मानकों के तहत जेल से रिहा किया गया, लेकिन सीजीएम गौतम बुद्ध नगर की तरफ से अपनी सुनवाई में ये आदेश जारी किया गया है कि जेलर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया जाए। जेल से भगाने का आरोप लगाया गया। 29 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गौतम बुद्ध नगर की कोर्ट में रवि काना को पेश किया गया था और उस दौरान बी वारंट जारी किया गया था। 2 तारीख तक उसको न्यायिक रिमांड देने की बात कही गई थी, लेकिन इस ऑर्डर को नज़रअंदाज करने की बात गौतम बुद्ध नगर न्यायालय की तरफ से कही गई, जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर जहां जेल प्रशासन अपनी तरफ तर्क दे रहा है, वहीं कोर्ट ने अगली सुनवाई तक जेल प्रशासन से जवाब तलब किया है। क्या होता है बी वारंट? इसे कानूनी भाषा में प्रोडक्शन वारंट कहते हैं। जब आरोपी किसी एक मामले में पहले से जेल में हो तब दूसरे मामले में पेशी के लिए इसे जारी किया जाता है। जेल प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि आरोपी को सुरक्षित कोर्ट में पेश करे, न कि उसे रिहा करे। इस मामले पर नोएडा सीजीएम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बांदा जेल अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कड़े सवाल पूछते हुए कहा कि क्यों ना आरोपी को भगाने का केस दर्ज किया जाए, क्या इसे कस्टडी से भागना माना जाए। कोर्ट की इसी सख्ती के बाद शासन ने जेलर को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया। पूर्व के सभी मामलों में वो रिहाई हो चुकी थी, उसकी केवल एक वी वारंट में प्रस्तुत कराना था, लेकिन माननीय न्यायालय से पेशी के समय कोई निर्देश न प्राप्त होने की स्थिति में हम लोगों के द्वारा 5 बजे तक उसका इंतज़ार किया गया कि माननीय न्यायालय से कोई निर्देश प्राप्त हो जाए, लेकिन 6:30 बजे तक भी कोई मेल आदेश हमको माननीय न्यायालय से कस्टडी वारंट के संबंध में प्राप्त नहीं हुआ। फिर रूटीन रिहाई के अंतर्गत जैसे बाकी लोगों की रिहाई होती है, क्योंकि हमारे पास कोई उसको कारागार में निरोध रखने का वैध आदेश नहीं था, तो हमारे द्वारा उसको जो है रूटीन प्रक्रिया के अंतर्गत रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद रवि काना कहां गया, इसकी जानकारी नोएडा पुलिस के पास नहीं है। पुलिस ने अब दोबारा उसकी तलाश शुरू कर दी है और उसके करीबियों पर नजर रखी जा रही है। कोर्ट ने इस मामले की जानकारी डीआईजी जेल और डीजी जेल को भी भेज दी है ताकि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सके। जेलर के निलंबन के बाद अब जांच इस बात पर टिकी है कि क्या यह सिर्फ लापरवाही थी या फिर गैंगस्टर को जेल से बाहर निकालने के लिए कोई सोची समझी साजिश। जेल प्रशासन को अब 6 फरवरी तक कोर्ट में पूरी रिपोर्ट दाखिल करनी है। टेम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह।
अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।